क्या जरूरत है राम मंदिर की? क्यों लोग राम मंदिर को बनवाने के लिए इतना पागल हो गए? क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे लोगों को इतनी ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा उत्साह आया? क्या आज भी राम प्रासंगिक हैं? राम इतने जरूरी क्यों हैं? आज इसी वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्यों हमें राम को अपनाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या राम सिर्फ एक धर्म या संप्रदाय के ही हैं या फिर राम पूरे मानव समाज के लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना सा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम अपने इतिहास और अपने महापुरुषों के बारे में जानने की कोशिश करते रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ साल पहले ऐसी घटना आई कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति जो हजारों करोड़ का मालिक था, जब वो अपने रिटायरमेंट यानी कि अपने वृद्धावस्था की एज में आया, तब उसने सोचा कि अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता हूँ और इस भार से मुक्त हो जाता हूँ। और जैसे ही उसने अपने बेटे के नाम अपनी सारी संपत्ति की, बेटे ने अपने पिता को घर से बाहर कर दिया। पिता के पास में रहने के लिए एक घर भी नहीं बचा, जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, और पिता को घर पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। एक घटना और, कुछ साल पहले जब मैं तमिलनाडु में था तो मैं एक वृद्धाश्रम में गया हुआ था। वहां पे एक वृद्ध महिला जो थोड़ी सी पागल अवस्था में बैठी हुई थी, जब उसका परिचय पता चला तो पता चला उसको उसके बेटे ने यह कह करके बाहर लाया कि चलिए मैं आपको तीर्थों के दर्शन करा देता हूँ। और जब ट्रेन में बिठाया और कहा कि मैं कुछ लेकर के आता हूं, और वो वापस कभी भी उस वृद्ध माता के पास नहीं आया। वो वृद्ध माता तमिलनाडु की एक स्टेशन पे मिली, जिसके बाद में उन्हें वृद्धाश्रम में लाया गया और अपना पूरा जीवन उन्होंने वृद्धाश्रम में ही बिताया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जब बेटे अपने वृद्ध माता पिता को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कहीं पे भी गुमनामी की जिंदगी बिताने पर मजबूर कर देते हैं। और एक समय था जब महाराज दशरथ को जब ये पता चला कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भगवान राम को राजा बनाएंगे और उनका राज्याभिषेक करेंगे। कल सुबह उनका राज्याभिषेक होना है और रात को माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। परंतु राम जरा सा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने पिता के छोटे से प्रण को अपना शिरोधार्य मान करके 14 वर्ष के वनवास के लिए बिना कुछ कहे निकलकर जाने लगे। पिता ने रोकते हुए कहा कि बेटा तू सामर्थ्यवान है, जनता तेरे साथ में है, सेना तेरे पास में है, तू मेरे खिलाफ बगावत करके अपने आप को राजा बना ले। तो राम ने कहा कि पिता से विमुख होकर, माता से विमुख होकर के इस संसार में उनको कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली। जो अपने माता पिता से विमुख हो जाता है उसको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलती है। और मुझे तो ये 14 वर्ष का वनवास तो क्या, मैं पूरा जीवन वन में बिताने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने माता कैकेयी के प्रति मन में भी रंच मात्र घृणा का भाव नहीं रखा। बस उन्होंने माता कैकेयी से इतना ही कहा कि आपको पिताजी को बोलने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी अगर मुझसे ये बोल देती तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि भरत के लिए तो मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूं। जब आज के समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं अपने पिता के विरोध में जाते हुए बच्चे जब देखे जा रहे हैं, तब उस समय राम बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। अगर घर में रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाया जाता या राम का चरित्र बताया जाता तो शायद उस पिता को अपने लिए रहने के लिए, घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बेटा ही आजीवन अपने पिता की सेवा करता। चलिए एक दूसरी घटना का जिक्र करता हूं। आज से 400-500 साल पहले एक राजा हुआ करता था, शाहजहां। उसका बड़ा लड़का दारा सिकोह था जिसको राजगद्दी मिलनी थी, परंतु उसके छोटे बेटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह का सर काट करके अपने पिता शाहजहां को जेल में एक थाली में पेश कर दिया और स्वयं राजा बन गया। आज भी हम देखते हैं कि कितने भाई सिर्फ जमीन के विवाद के लिए सालों साल अपने भाई से लड़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले की ही घटना है कि एक पिता की चिता जल नहीं पा रही थी क्योंकि उनके बच्चे इस बात का निर्णय पहले लेना चाहते थे कि पहले पिता के संपत्ति का बंटवारा हो जाए, उसके बाद ही पिता की चिता को जलाई जाए।
और एक थे हमारे राम, जो अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जब भरत अयोध्या वापस आए और उन्हें पता चला कि उनके भैया राम को वनवास मिल गया है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी अयोध्या को लेकर के वन में जाएंगे। अगर भैया मान जाते हैं वापस आने के लिए तो राजा बनेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो मैं वनवास में ही, वन में ही भैया का राज तिलक करवा करके वन से ही अयोध्या का पूरा राज्य चलाएंगे। परंतु जब राम के समझाने पर भरत अयोध्या वापस आए तो उन्होंने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके 14 वर्षों तक अयोध्या की सेवा की। और 14 वर्ष भगवान राम की तरह ही भरत ने भी वनवासी का जीवन व्यतीत किया। अगर बच्चों को बचपन से ही राम का चरित्र पढ़ाया और बताया जाता तो क्या भाई भाई के लिए लड़ता? शायद ऐसा होता, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता। इसीलिए तो आज के समाज में राम के चरित्र की कितनी आवश्यकता है। चलिए एक घटना और बताता हूं। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो मैंने थोड़ा सा जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज बेगम की वजह से उनकी याद में बनवाया था। थोड़ा और जब रिसर्च किया तो इतिहासकारों से पता चला कि शाहजहां की दूसरी बेगम मुमताज महल थी। वो 39 साल की उम्र में 13 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और 14वें बच्चे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के बाद भी शाहजहां ने ऐसा नहीं है कि वियोग किया, बल्कि कम से कम 10 शादियां की और उसके बाद अपना जीवन बिताया। आज के समय में हम देखते हैं कि कैसे एक महिला अपने देश को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, 4-4 बच्चों को लेकर के दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए इधर आ जाती है। बहुत सारे अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरों से अफेयर करने लगते हैं और बाद में तलाक दे करके कई सारी शादियां रचाने लगते हैं। पत्नी को छोड़ना उनको बहुत ही आसान लग जाता है। और एक थी हमारी माता सीता, उनको जब रावण उठा करके लेके गया, वो रावण जिसको तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सका, उसका वैभव और ऐश्वर्य ऐसा कि उसने पूरी की पूरी लंका को सोने से बना रखा था। उसने सीता जी से कहा कि बस इतना करो कि आप मुझे स्वीकार कर लो, मैं अपनी सारी रानियों और पटरानियों को आपकी दासी बना दूंगी। मगर सीता ने उस रावण की तरफ पलक उठा करके भी नहीं देखा। और भगवान राम जब उनको पता चला कि रावण माता सीता को उठा करके लेके गया है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कितना बड़ा प्रतापी है, कितना ताकतवर है, कितनी बड़ी उसकी राक्षसी सेना है। भगवान राम ने समुद्र पे पुल बांध दिया, जो आज के समय में भी लोगों को सिर्फ एक आश्चर्य लगता है। और उसके बाद में लंका में जाकर के पूरी राक्षस जाति का ही विनाश कर दिया। अपनी पत्नी के लिए महाबलशाली, महाप्रतापी रावण से भी लड़ने को तैयार हो गए और उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। भगवान राम के द्वारा अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए बनाया गया वो राम सेतु क्या प्रेम का प्रतीक नहीं है? आज से हजारों साल पहले भी राम प्रासंगिक थे और आज से हजारों साल बाद भी राम प्रासंगिक ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आज भी अपने पिता का सम्मान करें तो उनको राम का चरित्र जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि भाई भाई से लड़ने की बजाय भाई भाई के लिए त्याग करने को तैयार हो जाए तो राम का चरित्र जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग सामाजिक वैमनस्यता को खत्म करके एकजुट होकर के मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें तो राम का चरित्र जन जन मानस तक जरूर पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि राम सिर्फ एक धर्म या एक संप्रदाय के हैं, राम पूरे मानव जाति के लिए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राम का चरित्र घर घर पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।